A very special good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Observing English with आकाश मिश्रा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस है। जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। ये दोनों टॉपिक जो हमारे हैं ये सिंथेसिस के टॉपिक हैं। चलिए डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस जो है ये कई भागों में बटा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं पहला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, बाय यूजिंग एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज, बाय यूजिंग एडजेक्टिव, बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। तो अब हम इन कंडीशंस पे बात करेंगे तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। सबसे पहली कंडीशन जो लिखी हुई है वो है हमारी बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो सबसे पहले ये जानते हैं पार्टिसिपल क्या है। पार्टिसिपल कितने होते हैं? तो पार्टिसिपल 3 होते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 आपको समझ में आ गए, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड आर परफेक्ट पार्टिसिपल। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को आपको मैं कन्विंस करने के लिए मैं बहुत हिंदी में थोड़ा लिख दिया है, देख सकते हैं आप। हिंदी में इसका अर्थ हुए या करके होता है। जैसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस बनाएंगे तो उनको हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपका क्या आना है उसमें, या तो हुए आए या तो करके आए। जैसे घर पहुंचकर, खाना खाकर, लाइक दिस। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल के होते हैं। इसमें आगे लिख रखा है मैंने, इसमें 2 कार एक साथ चलते हैं लेकिन इसमें पहला काम का फल परिणाम होता है। जैसा यहाँ लिखा है लेकिन दूसरा काम, लेकिन दूसरा काम पहले वाले का परिणाम होता है। अब आपको मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्म्स लिख रखी हैं। बी की फॉर्म जो यूज़ होनी यहाँ पे इज़, एम, आर, वॉज, वर, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बी। ये किसकी फॉर्म है? बी की। और हमें इसमें करके कन्वर्ट अगर करना है तो इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? ING। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बी। अब आपके सामने ये लिखा हुआ है हैव की फॉर्म, तो हैज़, हैव, हैड। अब इसमें भी हमें करने के लिए ING फॉर्म लगानी, तो हैविंग बन गया। अब यहाँ पे आपको ये देखना है इन दोनों क्लॉज में आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो हमेशा सेम होंगे। दोनों सब्जेक्ट हमारे सेम। जैसे आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल, जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई ओपन द विंडो ऑफ माई रूम। आई ओपन द विंडो, मैंने अपनी खिड़की खोली, ऑफ माई रूम, अपने कमरे की। आई बिगेन टू रीड, और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई है और यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट आई है। अब दोनों आई हमारे सेम है, जैसा भी मैंने आपको बता रखा है सब्जेक्ट हमारे दोनों सेम होंगे। तो अब दोनों सब्जेक्ट सेम है, कहीं पर बी की फॉर्म नहीं आई। तो बी की फॉर्म नहीं आई तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपनड है तो ये वोपन हो जाएगा। तो ओपनिंग द विंडो ऑफ माई रूम, कॉमा, आई बिगेन टू रीड। दोनों क्लॉज को मिला के हमें एक बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे कॉमा का यूज़ करते हैं। क्या हो जाएगा? ओपनिंग द विंडो ऑफ माई रूम, मतलब अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर आई बिगेन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने अपना खाना खाया। तो अब आप सब्जेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी आपका सब्जेक्ट क्या है? आई, और वहाँ भी क्या है? आई। तो बोथ ऑफ सेम। आप चेक करते हैं बी की फॉर्म, तो आपकी यहाँ पे बी की फॉर्म दे रखी है वॉज। तो अब वॉज बी की फॉर्म है, तो मैंने आपको पहले बता रखा है बी की फॉर्म है तो क्या लगा लेंगे? बीइंग। तो सेंटेंस की शुरुआत क्या हो जाएगी? बीइंग हंग्री, कॉमा, आई टुक माई फूड, मतलब भूखा होकर मैंने क्या खाया? खाना खाया। ऊपर सेंटेंस में आपको दिख रहा है मैं क्या था? भूखा था। इसका मतलब भूखा होकर मैंने खाना खाया। नाउ टर्न टू द राइट, थर्ड सेंटेंस है हमारा टर्न टू द राइट, दाईं ओर मुड़ें। यू विल सी द बिग टेम्पल, आपको एक बड़ा मंदिर दिखाई देगा। अब आप चेक करिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यू है और यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे हम लोग यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यू। तो अब आप चेक कर सकते हैं दोनों सब्जेक्ट हमारे क्या हैं? सेम है। तो अब करेंगे ING फॉर्म लगाइए क्योंकि बी की फॉर्म नहीं है यहाँ पर। तो टर्निंग टू राइट, दाईं ओर मुड़कर, यू विल सी अ बिग टेम्पल, तुम क्या पाओगे? एक बड़ा सा मंदिर पाओगे या देखोगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, अक्कू वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। अक्कू किससे थकी हुई है? वॉकिंग से टहल कर। तो लिखा है सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, तो वो लेट गई क्या करने? टेक रेस्ट मतलब आराम लेने के लिए। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे थकी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म टायर्ड है, लेकिन ये टायर्ड ऑफ किससे है? वॉकिंग से। तो हमने यहाँ पे इसको बी की फॉर्म कन्वर्ट करके क्या लगा दिया? बीइंग। तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग अक्कू ले डाउन टू टेक रेस्ट। यहाँ तक ये कंडीशन थी प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या होते हैं पास्ट पार्टिसिपल? तो पास्ट पार्टिसिपल इनका प्रयोग केवल एडजेक्टिव्स की तरह होता है। किसकी तरह होता है? एडजेक्टिव्स की तरीके। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई सॉ अ लीडर, मैंने एक नेता देखा। ही वॉज विगोरस, जो क्या था? बहुत ज़्यादा कर्मठ था। कर्मठ जो झाड़ू निर्भीक आपने सुने होंगे वर्ड्स, सेम वर्ड्स है। विगोरस को बोलते हैं हिंदी में कर्मठ। तो विगोरस मैंने यहाँ पे देखिए एरो लगा रखा है। लीडर के लिए किसका यूज़ हुआ है? ही का। और ये विगोरस जो है ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? लीडर को। तो हमने नीचे सेंटेंस क्या बना रखा है? आई सॉ अ विगोरस लीडर, मैंने एक कर्मठ नेता देखा। इसी तरीके से हम सेकंड सेंटेंस की बात करेंगे। लिखा हुआ है ही कन्विंस्ड अ मैन, उसने एक आदमी को समझाया। द मैन वॉज एडामेंट, आदमी कैसा था? आदमी अड़ियल था। तो अब आप फिर से देखिए अ मैन और द मैन सेम है हमारे। अब यहाँ पे जो एडामेंट आया है किसके लिए आया है? मैन के लिए। तो नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है ही कन्विंस्ड आ एडामेंट मैन, उसने एक अड़ियल आदमी को समझाया या अड़ियल मनुष्य को समझाया। आपके नीचे यहाँ नोट देखिए लिखा होगा जब दो वर्ब आई हो तब। कैसे? दो वर्ब। जैसे एग्जांपल मैंने एक हिंदी में ऐसे लिख रखा है, मैंने तुम्हें भागते हुए देखा। तो पहली वर्ब इसमें क्या है? भागना। दूसरी वर्ब इसमें क्या है? देखना। तो जब दो वर्ब होंगी तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैंने। तो क्या हो गया? आई। अब लास्ट वर्ब। लास्ट वर्ब क्या है? देखा अकॉर्डिंग टू द टेंस, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आई सॉ। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, किसको देखा है? तुम्हें। तो आई सॉ यू। जो फर्स्ट वर्ब होगी उसमें आईएनजी ऐड कर लेंगे। तो आई सॉ यू रनिंग अवे, आई सॉ यू रनिंग। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वो क्या था? अंधा था। ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, और हाथ में क्या लिए हुए है? दीपक लिए हुए है। तो आप मैंने देखिए दो तरीके से आपको कैनवस करने के लिए दो सेंटेंस दिखा रखे हैं। आप लास्ट वाले सेंटेंस को हाइड कर लीजिए। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? आई सॉ अ मैन ही वॉज ब्लाइंड। तो ये ब्लाइंड किसकी विशेषता बता रहा है? आदमी की। तो सेंटेंस आई थिंक यही बन जाएगा, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। अब हम लोग हाइड वाले सेंटेंस को जोड़ लेते हैं। तो आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैंने तुम्हें भागते हुए देखा। तो सेम सेंटेंस बन रहा है, मैंने एक अंधे आदमी को हाथ में दीपक ले जाते हुए देखा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ गया? आई। देखा सा, किसको देखा? अ ब्लाइंड मैन। क्या करते हुए ले जाते? तो कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। इट्स वेरी सिंपल। अब बात करते हैं जैसे एक सेंटेंस की। आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। यू वर टॉन्टिंग हिज फ्रेंड, तुम अपने दोस्त को क्या मार रहे थे? ताने मार रहे थे। तो मैंने तुम्हें अपने दोस्त को क्या मारते हुए देखा? ताने मारते हुए। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई सॉ यू टॉन्टिंग हिज फ्रेंड। सिंपल। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का एक फंडा है, देखिए आपको ये हमेशा याद रखना है। हैविंग के तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। ये आपको हमेशा याद रखनी है। अब क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल? चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है जब एक कार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, मतलब पहला काम खत्म हो जाए और दूसरा कार प्रारंभ हो जाए, तब जो क्रिया समाप्त होना दिखाती हो उसे पीपी, इट्स मीन परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। तो देखिए हैव की फॉर्म है, हैव की फॉर्म को कन्वर्ट किस में करना है हमें? हैविंग में। और हैविंग दो में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक हैविंग बीन और वर्ब की
हैविंग बीन का यूज़ कब करेंगे? जब बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और दूसरी जब क्या लगा होगा? बाय। चलिए दोनों एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, देखते हैं। लिखा हुआ है द फादर हैज़ ईटन द फूड, पिताजी खाना खा चुके हैं। ही वेंट टू द ऑफिस, और कहाँ चले गए? ऑफिस। तो इसका मतलब पहले तो उन्होंने खाना खाया है, तो एक काम ख़त्म हो गया, दूसरा काम शुरू हुआ। तो एक काम जब ख़त्म हुआ तो यहाँ पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या शो कर रही है? हैज़। तो हैज़ को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? हैविंग में। तो हो जाएगा हैविंग ईटन द फूड, खाना खाकर या खाना खाने के बाद, हैविंग ईटन द फूड द फादर वेंट टू द ऑफिस, पिताजी कहाँ चले गए? ऑफिस चले गए। उसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे हैविंग बीन वाले सेंटेंस की। तो आप एक सेंटेंस देख सकते हैं, लिखा हुआ है आई वॉज डिसीव्ड बाय माई फ्रेंड। आई वॉज डिसीव्ड, मैं क्या हो गया? बहक गया या बहकाया गया। क्यों बहकाया गया? क्योंकि बाय लगा हुआ है। तो आई वॉज डिसीव्ड बाय माई फ्रेंड, या मुझे धोखा दिया गया किसके द्वारा? मेरे दोस्त के द्वारा। आई लेफ्ट हिम फॉर एवर, मैंने उसको सदा के लिए क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब आप सेंटेंस देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बाय भी लगा हुआ है और बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है। दोनों फंडे ये हैं, क्या लगा देंगे हम लोग? हैविंग बीन। तो सेंटेंस की शुरुआत क्या हुई है? हैविंग बीन डिसीव्ड बाय माई फ्रेंड कॉमा आई लेफ्ट हिम फॉर एवर, मैंने उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सेकंड कंडीशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। क्या है वो आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या है? सबसे पहले इसकी जानकारी लेते हैं। तो जब किसी क्रिया में, लिखा हुआ है जब किसी क्रिया में ना नी ने लग जाए, क्या लग जाए? ना नी ने, तो वो हमारा क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जैसे आपने कहा खा, तो खा में क्या लग गया? ना, तो खाना, खाना खा लेना। उसी तरीके से धो, धोना, पी, पीना, उस इनको क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। अब बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे होगा। तो लिखा हुआ है उद्देश्य या परिणाम, उद्देश्य या परिणाम दिखाने वाली फाइनाइट क्रिया या फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलना चाहिए। आपको बुक्स में वैसे ये दिया होता है कि टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी आ रही है तो आप उसको किससे जोड़ देंगे? टू हैव से। जैसे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, मैं कहाँ जा रहा हूँ? इलाहाबाद जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बाथ इन त्रिवेणी, मैं किस में नहाना चाहता हूँ? त्रिवेणी में नहाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले सेंटेंस का इसमें उद्देश्य है। इलाहाबाद जाने का मतलब उसका क्या है? वो त्रिवेणी में नहाना चाहता है। तो इसको हम लोग किससे जोड़ लेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो देखिए मैंने क्या बनाया हुआ है, लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, मैं कहाँ जा रहा हूँ? इलाहाबाद, टू बाथ इन त्रिवेणी, त्रिवेणी में नहाने। उसी तरीके से एक सेंटेंस फिर देखते हैं, लिखा हुआ है ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वह कहाँ जा चुका है? दिल्ली जा चुका है। अब आप चेक करिए इसमें किस में परिणाम है या किस में उद्देश्य है। स्टडी चाहता है, पढ़ना चाहता है, दिल्ली गया। तो पढ़ना चाहता है दिल्ली गया कि दिल्ली गया पढ़ने के लिए? तो इसका मतलब है दिल्ली गया पढ़ने के लिए। तो सेंटेंस क्या बना हुआ है? ही हैज़ गॉन टू दिल्ली टू स्टडी। उसी तरीके से एक चीज़ और देख लीजिए आप, लिखा हुआ है ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ही कांट वॉक, वो टहल नहीं सकता। तो इसका मतलब वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता। तो क्या सेंटेंस बना हुआ है? ही इज़ टू वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये टू का मतलब ही होता है कि ये सेंटेंस निगेटिव ही होगा। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक। उसी तरीके से अब मैं आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के कुछ सेंटेंस बता रहा हूँ। एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, जैसे लिखा हुआ है इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास है या ये विश्वसनीय है कि ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, कि वो किस में मरा है? एक दुर्घटना में मरा है। तो ये बिलीव हो किस पे रहा है बेटा? ही पर, क्योंकि मरा तो वही है। तो हम लोग इट के प्लेस पे क्या सब्जेक्ट कन्वर्ट करने वाले हैं? ही। तो हो जाएगा ही इज़ बिलीव्ड। अब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, तो इसको हम लोग किससे जोड़ लेंगे? टू हैव से। तो ही इज़ बिलीव्ड टू हैव डाइड इन एन एक्सीडेंट।
एक नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा हुआ है इट इज़ रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया है कि ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है इट इज़ रिपोर्टेड के प्लेस पे कन्वर्ट करके मैंने इट के प्लेस पे क्या लिख दिया, ही, क्योंकि रिपोर्ट उसी को है जो आने वाला है। तो ही इट के प्लेस पे आ गया, तो ही इज़ रिपोर्टेड। अब आप कम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमने टू से जोड़ा हुआ है, तो ही इज़ रिपोर्टेड टू कम टुमारो, ही इज़ रिपोर्टेड टू कम टुमारो। अब थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन हमारी बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। चलिए देखते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब होता है जब प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ही ना होकर अलग अलग होता है। अब आपको मैं ऐसे बता दूं, इसमें दो क्लॉज होंगे और एक क्लॉज हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और एक क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसमें तीन पार्ट मैंने बांध रखे हैं। पहला लिखा हुआ है एब्सोल्यूट प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा लिखा हुआ है एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा लिखा है एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल, वो भी काहे में? पैसिव में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग एब्सोल्यूट प्रेजेंट पार्टिसिपल। इज, एम, आर, वॉज, वर, आपको मैं पहले बता चुका हूँ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बी, और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस पर क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? बीइंग लगाते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं अगर ध्यान रहे, बीइंग। अब उसी तरीके से जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं गए थे। अब आप पहले सब्जेक्ट चेक करिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका इट है, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका द स्टूडेंट्स है। मैंने ऊपर लिखा है जब एक ही ना होकर अलग अलग होते हैं। तो देखिए दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, यहाँ पर बी की फॉर्म आ रही है, तो बी की फॉर्म आ रही है तो केवल बी के प्लेस पर, मतलब वॉज के प्लेस पे हम लोग क्या लगा लेंगे? बीइंग। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इट बीइंग हॉलीडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। उसी तरीके से एक सेंटेंस और नीचे लिखा हुआ है द टीचर वॉज एब्सेंट, द टीचर वॉज एब्सेंट, फुल स्टॉप। द बॉयज़ डिडंट स्टडी, बच्चों ने नहीं पढ़ा। तो अब आप चेक करिए, यहाँ सब्जेक्ट द बॉयज़ है, यहाँ पे द टीचर है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब आप एक चीज़ और चेक करिए, क्या? बी की फॉर्म। तो बी की फॉर्म आई तो केवल बी की फॉर्म के प्लेस पे हम लोग क्या कन्वर्ट करने वाले हैं? बीइंग। क्यों? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बी। और डिस्कस क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा? एब्सोल्यूट प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सेंटेंस हमारा क्या बन के तैयार हुआ? द टीचर बीइंग रेडी, या द टीचर बीइंग एब्सेंट, कॉमा द बॉयज डिड नॉट स्टडी। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, जो है एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल। एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको एक काम खत्म होएगा तो दूसरा काम शुरू होगा, ये समझना है। जैसे लिखा हुआ है द सन रोज, सूरज निकला, फुल स्टॉप। द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, सभी पक्षी या पक्षी बिगेन टू फ्लाई, उड़ने लगे। तो आप चेक कर सकते हैं एक काम खत्म हुआ है दूसरा काम शुरू हुआ है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग ने हैविंग का यूज़ हुआ है। सबसे पहले होना क्या हुआ है? द सन हैविंग राइजन। अब आप सोचेंगे ये रोज़ है, ये राइजन क्यों है? तो मैंने आपको पीछे बता रखा है कि हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द सन हैविंग राइजन, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, द बर्ड्स बिगेन टू। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने जो होगा वो होगा एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, लेकिन वो कंडीशन हमारी कौन सी होगी? पैसिव की होगी। तो कैसे पैसिव होगी? पैसिव को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया, या तो बाय लिखा होगा या तो बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। लिखा हुआ है द ट्रेन, कोई भी ट्रेन मान सकते, कोई भी नाम। द ट्रेन वॉज डिलेड, लेट है बाय हैवी रेन, बहुत भारी वर्षा के कारण। वी वेंट टू दिल्ली, हम दिल्ली गए बाय बस। किससे गए? बस से। तो अब आप चेक कर सकते हैं ये क्या लगा हुआ है? बाय, फर्स्ट पैसिव है। अगर आप बाय से पैसिव नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप चेक करिए वॉज, और वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी हमारा क्या है? पैसिव है। तो आप यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट भी अलग अलग हैं, तो आप केवल वॉज के प्लेस पे क्या लगाओगे? हैविंग बीन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा?
the train having been delayed by heavy rain, comma, we went to Delhi by bus. We went to Delhi by bus. एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस में आपके सामने लिखा हुआ है द लीडर वॉज स्लेन. लीडर वॉज स्लेन, द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर. लीडर की हत्या कर दी गई, द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर. देखिए इसमें आपको पहचान तो नहीं मिलेगी कि पैसिव है कि प्रेजेंट है, तो आपको मैं एक तरीका बता दूँ. ये लिखा हुआ द लीडर वॉज स्लेन. स्लेन का मतलब होता है हत्या कर देना, और हत्या कर देना मतलब किसी के द्वारा हत्या की गई होगी, और जहाँ पर द्वारा शब्द आ जाता है वो सेंटेंस हमारा पैसिव ही होता है. इसलिए देखिए हमने सेंटेंस को कैसे बनाया हुआ है. द लीडर हैविंग बीन स्लेन, लीडर को मारा गया या हत्या कर दी गई, कॉमा, द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर, सभी फॉलोअर्स डर के मारे भाग गए. अब जो फोर्थ कंडीशन जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, वो हमारी है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन. इस सेंटेंस ऐसे सेंटेंस करने के लिए मैं आपके सामने बहुत छोटी सी ट्रिक लाया हूँ. ये ट्रिक आप याद कर लीजिए. फ्रेज इन अ पोजीशन बहुत सिंपल सा है. जैसे मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट पे लिख रखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के आगे देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट एक बार आया हो, सब्जेक्ट 2 बार आया हो, सब्जेक्ट 3 बार आया हो, कोई परेशानी की बात नहीं. आपको केवल कितने बार यूज़ करना है? एक बार. हेल्पिंग वर्ब एक बार आई हो, 2 बार आई हो, 3 बार आई हो, लेकिन आपको कितने बार यूज़ करना है? ओनली 1 टाइम. फिर आपको मैंने आगे लिखा हुआ है मेन वर्ब. मेन वर्ब के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर ऐसी कोई फॉर्म्स आ रही हैं तो आप यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के आगे मैंने क्रॉस लगाया हो, मतलब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे. कब नहीं करेंगे? जब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दे रखी होगी. जैसे चलिए देखते हैं एग्जाम्पल. लिखा हुआ है विजेंद्र इज द एल्डर ब्रदर ऑफ सुरेंद्र. विजेंद्र किसका बड़ा भाई है? सुरेंद्र का. ही इज एन आइडियल मैन, वो एक आदर्श व्यक्ति है. तो आप चेक करिए, सबसे पहले फंडा मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट चेक करिए. यहाँ सब्जेक्ट विजेंद्र, यहाँ सब्जेक्ट ही, दोनों सेम है, तो आपको कितने बार यूज़ करना है? एक बार. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? विजेंद्र. हो गया. हेल्पिंग वर्ब चेक करिए आप. इज 2 बार है, आपको कितने बार यूज़ करना है? 1 टाइम. आप ये हेल्पिंग वर्ब हटाइए, तो विजेंद्र कॉमा द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ सुरेंद्र. देखिए द एल्डर ब्रदर ऑफ सुरेंद्र. अब आपका ही तो यूज़ नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे? इज एन आइडियल मैन. इज एन आइडियल मैन. बन गया सेंटेंस आपका. चलिए इसी के सारे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. लिखा हुआ है कोलंबस वॉज एन फेमस सेलर, फुल स्टॉप. ही वॉज एन इटालियन, फुल स्टॉप. ही डिस्कवर्ड अमेरिका. तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चेक करना है. सब्जेक्ट यहाँ पे कोलंबस है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, तो 3 आए हैं सब्जेक्ट. तो आपको कितने बार यूज़ करना है? एक बार. तो देखिए हमने कोलंबस एक बार यूज़ किया है. अब यहाँ से हेल्पिंग वर्ब चेक करिए. यहाँ पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, और मैंने बताया जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा. तो चेक करिए, ना ये वॉज का यूज़ होगा, ना ये वॉज का यूज़ होगा. तो आपने डायरेक्ट लिखा हुआ है कोलंबस कॉमा अ फेमस सेलर. देखिए कोलंबस कॉमा अ फेमस सेलर, और क्या बचा? कॉमा एन इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका. तो सेंटेंस बन गया कोलंबस कॉमा अ फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका. दूसरा सेंटेंस सीख कैसे बन सकता है? कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वॉज अ फेमस सेलर. कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वॉज अ फेमस सेलर. अब एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिस लिखा हुआ है मोहन इज़ द ओनली सन. मोहन इज़ द ओनली सन ऑफ हिज फादर, फुल स्टॉप. ही डाइड इन एन एक्सीडेंट. वो किस में मर गया? एक्सीडेंट में मर गया. तो आप चेक करिए, सब्जेक्ट 2 बार है, मोहन और ही, तो आपने एक बार यूज़ किया मोहन. हेल्पिंग वर्ब इज़ है, यहाँ पर डाइड है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसका यूज़ नहीं होगा. तो सेंटेंस लिखना चालू करिए, मोहन द ओनली सन ऑफ हिज फादर कॉमा डाइड इन एन एक्सीडेंट. देखिए यही सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं विराट इज़ आवर कैप्टन. विराट हमारे क्या है? कप्तान है. ही स्कोर्ड 100 रन. उन्होंने कितने स्कोर किए रन? 100 रन. तो सब्जेक्ट चेक करिए, विराट ही, आप क्या यूज़ करेंगे? एक का सब्जेक्ट, तो विराट. इज़ यहाँ पर है, स्कोर्ड यहाँ पर है, तो आप हटा दीजिए स्कोर्ड, तो क्या हो जाएगा?
इज हटा दिया तो स्कोर लिख देंगे, तो हो जाएगा विराट अवर कैप्टन कॉमा स्कोर्ड 100 रन्स। अब फिफ्थ कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन हमारी बाय यूजिंग एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज है। तो एडवर्ब बनता कैसे, वह क्या है एडवर्ब? तो एडवर्ब जो एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई करते हुए एडवर्ब है। और एडवर्ब बनते कैसे हैं? तो एडवर्ब हमारे एडजेक्टिव में ly लगाकर बनते हैं। मैंने आपको ऐसे साधारण तरीके से यहाँ लिख दिया है, एडवर्ब साधारण तरह से ly के प्रयोग से बनते हैं। कैसे बनेंगे? जो चीज़ हमारी विशेषता बता रहा होगा उसमें हम लोग ly का यूज़ करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ही प्लेड चेस, ही प्लेड हैप्पीली, तो आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे हैप्पीली लिखा हुआ है, ly ऐड है। तो सेंटेंस चेक करिए क्या है, ही उसी ने खेला है चेस और बड़ी खुशी से खेला है, तो ही प्लेड तो सेम हो गया, तो ही प्लेड चेस हैप्पीली। अब आगे लिखा हुआ है ही इज़ डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है, ही इज़ वेरी केयरफुल, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ डूइंग हिज वर्क वेरी केयरफुल हमारा एडजेक्टिव है, तो इसमें हम लोग क्या लगा लेंगे, ly। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ डूइंग हिज वर्क वेरी केयरफुली। इसी से मिलता जुलता एक थोड़ा सेंटेंस मैंने नीचे दे रखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, लेकिन वो उसमें केयरफुल नहीं था। इसका मतलब केयरफुल नहीं तो क्या हुआ, केयरलेस। विशेषता क्या बता रहा है, केयरलेस, और केयरलेस में हम लोग क्या ऐड कर लेंगे, ly। तो देखिए लिखा हुआ है ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, उसने अपने आप काम को कैसे कर दिया, केयरलेसली। फिर लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप, इट इज सर्टेन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज सर्टेन, निश्चित है ये। तो देखिए सर्टेन हमारा विशेषता बता रहा है, तो इसमें हम लोग क्या ऐड कर लिया, ly। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सर्टेनली, या आप ऐसे बोल सकते हैं सर्टेनली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोई भी एडवर्बियल फ्रेज जब ly ऐड करेंगे वो कभी पहले यूज़ नहीं होगा। उसी तरीके से छठवीं जो 6 कंडीशन है वो हमारी बहुत सिंपल सी है, लिखा हुआ है बाय यूजिंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वही विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है अ मैन नॉक्ड एट माई डोर, एक आदमी मेरे गेट को खटखटाया, ही वॉज फैट, वो कैसा था, मोटा। तो ये जो मोटा है ये किसकी विशेषता बता रहा है, आदमी की। तो सिंपल सा है, अ फैट मैन नॉक्ड एट माई डोर, बन गया सेंटेंस। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है टाइगर वॉज हंग्री, टाइगर कैसा था, हंग्री, ही किल्ड अ गोट, उसने बकरी को मारा, द गोट वॉज हैप्टी, बकरी कैसी थी, भारी थी। तो आप चेक करिए ये जो हंग्री आया है किसके लिए आया है, टाइगर के लिए। तो मैंने क्या लिख दिया है, हंग्री टाइगर। टाइगर ने किया क्या है, मारा है, किसको मारा है, बकरी को, और बकरी कैसी थी, भारी। तो सेंटेंस हो गया अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हैप्टी गोट। क्या हो गया, अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हैप्टी गोट। एंड द लास्ट कंडीशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग कंजक्शन एंड माने और। तो मैंने 2 सिंपल सेंटेंस आपके सामने लिख रखे हैं, वी वेंट टू सिनेमा, हम कहाँ गए, सिनेमा गए। वी वेंट टू सर्कस, हम कहाँ गए, सर्कस। तो लिखा हुआ है वी वेंट टू सिनेमा, 2 जगह गए हैं, सबसे पहले तो सिनेमा गए हैं, उसके बाद कहाँ गए, सर्कस। तो दोनों को एंड से जोड़ा हुआ है क्योंकि हमारी 2 चीज़ें सेम मिल रही हैं, वी वेंट टू, वी वेंट टू। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी वेंट टू सिनेमा एंड सर्कस। उसी तरीके से लिखा हुआ है द बेगर वॉज टायर्ड, ही वॉज वेरी हंग्री। तो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो वो क्या हुआ है, थका हुआ है, उसके बाद क्या है, हंग्री। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को एंड से जोड़ेंगे, द बेगर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। ये आपकी कुछ कंडीशंस थी फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस की। तो आप इसको रिवाइज करिए और अपने सेंटेंस को करते रहिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।